अपनी पत्नी के साथ खड़ा रहा, क्या उसने सही किया? तो हाँ, मेरा वाला तो अलग ही कर देता, उसने तो बहुत कम किया। आपने एक और जो बात की थी, घर में ना सिर्फ इस बंदे की आंख में सिर्फ आशिकी पल रही है, और भी कई सारे स्टेटमेंट आपने दिए। और सिर्फ नहीं, एक बात ही कही है, मैंने किसी की जजमेंट नहीं दे दी, क्योंकि जब कृतिका मुझे दिखती थी वो पहले बिंदास 4-4 ड्रेसें चेंज करती थी, शॉर्ट्स पहनती थी, जिम में शॉर्ट्स पहनती थी, सडनली उसने फुल कपड़े स्टार्ट कर दिए थे, उसने अपने शॉर्ट्स कपड़े दे दिए थे। तो फिर मैं अरमान की साइड नहीं ले रही हूँ कि अरमान ने गलत किया, चाटा नहीं उठाना चाहिए था, पर एक मर्द, एक पति उस वक्त यही करता। लेकिन चंद्रिका, ये कितना आपको फेयर लगता है जिस तरह से आपने बोला कि चंद्रिका जो है कहीं ना कहीं दूसरों के मैटर में अपनी रोटी सेक रही है, एक जो कल वीकेंड के बाद बिल्कुल गलत है। दूसरों का आप घर बोल रहे हो बिग बॉस हाउस को, एक फैमिली, एक घर दिया आपको, 16 लोग ले रहे हैं, जस्ट वो आपकी फैमिली जैसे हुए, आपको जाने का मौका दिया गया। अगर दीपक भैया एक बीमार है, वो बेड पे है और आप उनको कह रहे हो चिंगम से बाहर निकलो, थोड़ा चिंगम चबाना छोड़ो थोड़ा, तो बुरा लगा, फील हुआ। क्योंकि जस्ट बिकॉज उनको सुबह चाय देना, उनसे बातें करना, अगर हमको बोला है ना सबसे बदतमीजी करो, बकवास करो, ये करो, हमको अनिल सर कहते थे अपने कैरेक्टर में रह के काम करो, बदतमीजी मत बनो। रविशंकर सर ने भी आके कहा था कि शिवानी बदतमीजी मत करो, तो शायद मुझे बुरा लगा, मैंने स्टैंड लिया, गलत हो रहा है मतलब गलत हो रहा है। सना मकबूल भूल चुकी है, वो जिस ग्रुप में बैठ रही है उनको शब्दों का खेल नहीं पता चल रहा, वो अरमान को जनानी बोल रही है, जनानी वर्ड मकबूल के नहीं है, विशाल और लव के जनानी वर्ड है। अब बाहर आने के बाद में आप कोई उनसे रिश्ता या नाता नहीं रखना चाहेंगे? आप क्या मिलेंगे, आप भूल जाएंगे? मैं बहुत प्यारी लड़की हूँ, मुझे ऐसा नहीं है कि मैं वो किसी से बस हाँ, विशाल से शायद वो बॉन्ड नहीं हो पाएगा मेरा, कभी नहीं। क्या वजह थी कि आप दोनों मिलकर नहीं आए बाहर? जब आए शिवानी से भी आपकी मुलाकात नहीं हुई, सना मकबूल से भी नहीं हुई। से हुई मेरी मुलाकात। प्यारी लड़की हैं, ओह गॉड कितनी प्यारी हैं वो, तो हम सब ने देखा हुआ ही है कि उन्होंने रोड पे कितने तमाशे किए हैं, घर के अंदर क्या तमाशा किया है। घर के अंदर इनको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा था, घर के अंदर इनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा था, तो जिसके बारे में बातें हो रही थी उस पर इन्होंने शुरू कर दिया। इनके हस्बैंड तो काट ही डालते। तो क्या आप इस तरह के बिहेवियर को सपोर्ट कर रही हैं कि बाहर अगर कोई किसी को छेड़े तो आप काट डालो, मार डालो, एंड देन आपको बस कोर्ट केसेस में ऐसे बरी कर देना चाहिए कि ऐसे कैसे मेरी वाइफ को, मेरी गर्लफ्रेंड को बोला, हाँ ऐसे कैसे बोला। और फिर लड़कियों को, अगर किसी भी लड़की को छेड़ा जाता है या ईव टीजिंग की जाती है, तो क्या उन्हें कपड़े पहनने से, मतलब कि छोटे कपड़े पहन रही है इसलिए ईव टीजिंग हो रही है? फिर आप क्या, मतलब आप बताना क्या चाह रहे हो कि फिर तो जितने भी छोटे कपड़े पहन रही हैं या उस तरह से सोशल मीडिया पे भरे हुए हैं, तो क्या उनको सब के सब ईव टीजिंग कर रहे हैं या फिर इस तरह से बिहेव कर रहे हैं? तो फिर उन्हें बंद कर देना चाहिए, फुल ऑन कपड़े पहनना चाहिए। तो एक जो रिग्रेसिव सोच है, उस रिग्रेसिव सोच को ये किया जा रहा है कि आप बन के मत रहो, आपको चेंज हो जाना चाहिए, क्योंकि देयर इज़ अ प्राउलर ऑन द रन। कि विशाल कोई प्राउलर है? अरे यार, ये तो मतलब यूजुअली लोग बोल देते हैं कि भैया भाग्यशाली हैं, अरे आप तो शर्मा जी, वर्मा जी, दीक्षित जी, आप भाग्यशाली हैं, आपको इतनी अच्छी पत्नी मिली है। इट डज़ नॉट मैटर। मतलब मुझे नहीं लगता कि इस तरह से उनकी बॉडी पे ही कमेंट किया जाता है कि वो आप भाग्यशाली हैं क्योंकि आपको इतनी हॉट शॉट वाइफ मिली हैं या कुछ ऐसा है। भाग्यशाली होना मतलब कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग वाइफ मिली है, हर तरह से एक होलसम पर्सनालिटी पे कमेंट किया जाता है। और अगर सामने वाले का दिमाग गंदा है तो वो बोल रहा है सामने वाला कि गलत तरीके में, कि तू गलत घुस रहा है। विशाल तो क्लियर कर रहा है कि वो गलत तरीके से नहीं बोल रहा था और वो अच्छे तरीके से बोल रहा था, तो मतलब अच्छे तरीके से ही बोल रहा था। वाई आर यू, मतलब कि ये तो हो गया ना कि ज़बरदस्ती का आरोप लगा रहे हो आप कि नहीं वो गलत तरीके से ही बोल रहा है। तो आपकी तारीफ़ अगर कोई कर रहा है बाहर और आप इतने ज़्यादा रिग्रेसिव हैं, तो आपने भी तो एक म्यूज़िक वीडियो किया जिसमें कि मतलब आप टच कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो फिर आप अगर मैरिड हो तो इस तरह का वीडियो क्यों किया? रहते ना पतिव्रता। उसके बाद अरमान मलिक का तो खैर वो तो है ही चू आदमी है, जो कि एक वाइफ के रहते हुए दूसरी शादी कर लेता है और उस पर भी ये कर रहा है कि मेरी वाइफ को ऐसे किया वैसे किया। आपने किसी और पे, आप किस तरह के मर्द हो? आप विशाल को बोल रहे हो कि ओह सबको डर के रहना चाहिए, लड़कियां सेफ नहीं हैं। अरे लड़कियां आपसे सेफ नहीं है, उससे क्या? पागल बना रहे हैं सारे लोग यहाँ पे। बट मकबूल से नहीं हो पाई क्योंकि वो एक मैच्योर लड़की है, वो डिसीजन ले सकती है, बट वो गलत लोगों के साथ खड़ी है तो मैं नहीं खड़ी हो सकती। हिपोक्रेसी की भी एक सीमा होती है राधिका जी। इस रिश्ते पे जजमेंट इसलिए नहीं देना चाहती हूँ क्योंकि वो उनका पूरा घर इस रिश्ते पे टिका है, एक की भी, क्योंकि पायल ने खुद अपना एक बोला है कि यार हमने तो कर लिया पर कोई और मत करना, हमने जैसे तैसे रिश्ते को निभा लिया, आप मत करना। तो जैसा चल रहा है भगवान की दया से चलता रहे, उनके बच्चे हैं छोटे छोटे, एक रिश्ता अगर टूटा तो पूरी फैमिली टूट जाएगी उनकी। लास्ट जाते जाते जो भी आप कहना चाहें आपके ऑडियंस से, जो आपको लगता है कि इस बंदे को सपोर्ट करो, इस बंदे को सपोर्ट नहीं करो, क्योंकि आप बहुत क्लोजली सब देखकर आ रहे हो। ओके ठीक है। तो पूरे रिश्तों में ना सिर्फ मुझे रणवीर सर ऐसे लगे जो बहुत सीरियस हैं और बहुत
जो है वो 2 अंडों के लिए भी लड़ सकते हैं और उनकी 2 अंडों की लड़ाई मुझसे हुई थी, तो विनर है भाई, जी सकते हैं। अभी कुछ बाकी है। सबसे ज्यादा शॉकिंग क्या लगा आपको बाहर आके, जो आपने देखा हो, जो आपको लगा हो? विशाल का कैरेक्टर, विशाल का वीडियो बहुत, और जो खा रहे हैं वो पीठ पीछे छुरा घोंप रहे हैं वो, तो बहुत ऐसा मुझे कभी नहीं फील हुआ था कि मतलब जो खाने को लेके टोन किया गया है, भाई तुम्हारा पेट भर रहा है उससे, तुम्हें आगे बढ़ने की हिम्मत मिल रही है, वरना तुम खत्म हो। और मैं सीरियसली देखना चाहती हूँ कि अब क्या चल रहा है, अब कौन खिला रहा है गरम गरम रोटियां, सारी चीजें, तो मजा आएगा। इस हफ्ते जो सबसे ज्यादा डिस्कस हुआ है, जो मैटर भैया भाग्यशाली हैं, भाभी को लेकर जो बात चली है, और सिर्फ मैंने सब देखा, आप मुझे बताइए, आपने जब वो देखा दोनों तरफ का वीडियो, तो आपका क्या रिएक्शन था? अंदर मैं लास्ट नाइट विशाल से सॉरी फील करके आई थी, क्योंकि मुझे लगा था कि शायद मैंने इसके लिए गलत शब्द यूज करा है, कि इसकी नजरों में आशिकी पल रही है, और आई थिंक वो राइट था कि उसकी नजरों में आशिकी पल रही थी। क्योंकि जब वो मेरे भाग्यशाली वीडियो की तो बात ही नहीं हुई है, वो जब मैंने आके मेरे हस्बैंड से अपने क्वेश्चन किए थे, मैंने ऐसे में लेटी थी, मैंने कहा यश क्या आपको लगता है मैंने विशाल के लिए गलत बोला? मैं उसको सॉरी फील करके आई, उसने कहा चंद्रिका ये वीडियो देख। जब उसने कहा देखा तो मैंने कहा ओ माय गॉड, ये तो पता ही नहीं था, ये किसी को दिखाया ही नहीं है, तो वो रहने के लायक नहीं है उस घर में, उसे पहली फुर्सत में निकलना चाहिए। क्योंकि जब आप एक लड़की के बारे में उसको जज कर रहे हो यार, उसकी बॉडी को जज कर रहे हो, और वो दिख रहा है आपकी आंखों में, आप ऐसे भैया तो भाग्यशाली है, समझ रहे ना साढ़े, तो वो कह रहा है तू गलत जा रहा है, वापस आ जा, तो वो क्लियर दिख रहा है, फिर भी लोग क्यों सपोर्ट कर रहे हैं उसको? आपने भी कल उनसे माफी जज मांगी? कर रहे हैं और आप नहीं जज कर रहे हो, लड़की की बॉडी पे जज कर रहे हैं, ऐसे कैसे कह सकते हैं आप? वीडियो क्लिप भी मांगी बट नहीं मिली। जब सडनली मैं बाहर आई, सबसे पहला वीडियो मैंने वही देखा जब यश ने मुझे दिखाया, क्योंकि मुझे रिग्रेट फील हो रहा था यार, लड़के के लिए मैंने गलत बोल दिया। बस यश ने मुझे कहा तूने सही किया, तूने स्टैंड नहीं लिया उसका, क्योंकि मेरा दिल बोल रहा था ये गलत है। तो अभी भी आप उसी बात पे हैं जिस बात पे आप घर के अंदर थे, मतलब आपको वो गलत लगा तो होगा? गलत है वो। माँ बाप ने एज ए प्रेजेंट में बोलूंगी कि मेरे बेटे को मैं समझाना भी चाहूंगी कि अगर वो गलत करेगा तो मैं उसको बोलूंगी भाई तू अपने गलत करा, बट जो उस तरीके से उसको कवर अप किया गया, ट्रीट किया गया, भाई गलत फहमी निकाल अपनी। और मैं एक बात बोलना चाहूंगी, अगर मैं गई ना तो शायद विशाल से तो फिर अच्छी खासी हो जाएगी। लेकिन तरीका जो अरमान ने जो किया है उसके ऊपर आपका क्या कहना है? एक चीज मैं बता देना चाहती हूँ, रूल टूटा। जैसे लव ने मेरे पे क्वेश्चन उठाया था कि रूल पहले भी टूटे थे, समझ में नहीं आया क्या? रूल्स होते हैं। लव के टाइम हमसे क्वेश्चन किया गया है, लव ने बाहर वाले के अकॉर्डिंग रूल नहीं निभाया, उसे बाहर जाना चाहिए। हाँ, हमसे अरमान के टाइम क्वेश्चन किया गया है क्या एक पति बाहर भी अपनी पत्नी के लिए यही डिसीजन लेता, तो यस, दोनों तरफ ऐसे ही था। अगर हमसे क्वेश्चन किया जाता कि बिग बॉस घर में हाथ उठाना अलाउड नहीं है, अरमान को बाहर जाना पड़ेगा, हाँ यस, आज भी मैं वही कहती हूँ कि उसे उन्हें बाहर जाना चाहिए। हाँ, एक प्लान किया गया, बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस। तो ये है चंद्रिका, जो कि बाहर वड़ा पाव गर्ल जैसे अपने ठेले पे नौटंकी करती थी, वो वैसे ही नौटंकी की, दूसरे के मुद्दों को अपना बना के। मतलब क्या घटिया बन किया है इसने, मतलब वो तो आप सोच ही सकते हो। हाँ मुझे टारगेट किया जा रहा है, मैंने बोला तो मैं तो सेफ नहीं हूँ, मैरिड लोगों का यहाँ पे क्या काम है, मैं तो बिल्कुल भी सेफ नहीं हूँ, क्योंकि कैसे कैसे लोग होते हैं, अब तो छोटे कपड़े भी नहीं पहन सकती हूँ, क्योंकि अरे यार ये तो तुम मतलब कि वो क्रिंज समाज की तरह बात कर रहे हो कि छोटे कपड़े हम नहीं पहन सकते हैं क्योंकि इंसान बुरे हैं। ओ गॉड, यू शुड नो हाउ टू कैरी योर सेल्फ। इंसान अगर बुरा भी है तो क्या मतलब लड़कियां बाहर जाना छोड़ देंगी या कुछ भी? मतलब आप कर क्या रहे हो, बोल क्या रहे हो, समझा क्या रहे हो? और दूसरे की बात में टांग अड़ाना, कुछ भी बोलना, मतलब है क्या? सच क्रिंज, सच हिपोक्रेसी। वैसे इनकी हिपोक्रेसी तो वैसे बाहर भी दिख गई थी और अब अंदर भी दिख रही है। अरे तू गलत जा रहा है, वापस आ जा। क्योंकि जब कृतिका मुझे दिखती थी, वो पहले बिंदास 4 ड्रेसेस चेंज करती थी, शॉर्ट्स पहनती थी, शॉर्ट पहनती थी, जिम में शॉर्ट पहनती थी, सडनली उसने फुल कपड़े स्टार्ट। और जो खा रहे हैं वो पीठ पीछे छुरा घोंप रहे हैं, वो भेड़ चाल चली गई कि मैं इसको कर रहा हूँ, तू भी कर, तू भी कर, तू भी कर, चल खत्म। हेलो वेलकम डेली मसाला, मैं हूं फैजान और मेरे साथ में है इस वक्त चंद्रिका दीक्षित घेरा, जो बिग बॉस से के घर से निकलकर अब आ गई हमारे साथ में। सफर थोड़ा सा इनका छोटा रहा लेकिन अच्छा रहा है। अब बात करेंगे बाकी इनके साथ में। कैसे हैं आप? छोटा सफर नहीं रहा, 24 डेज का रहा, 3 वीक कंप्लीट किया और जितना दिया बेस्ट दिया। थोड़ा सा डिसअपॉइंट